हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब गति और दूरियों का माप, ये नया पार्ट हमें पढ़ना है। सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं। तो बेसिकली इंट्रो में हो क्या रहा है, पहेली और बूझों के क्लास में थोड़ा डिस्कशन हो रहा है कि मतलब जहाँ जहाँ वो गए हुए थे समर वेकेशंस के ड्यूरिंग, कोई कह रहा है कि वो ट्रेन से गया था, कोई बस से गया था, कोई बैलगाड़ी से गया था, यहाँ तक कि एक स्टूडेंट एरोप्लेन से भी गया था। ठीक है ना। और कोई स्टूडेंट ऐसा भी था जो कि अपने अंकल की नाव से फिशिंग के लिए जाया करता था। ठीक है ना। और टीचर ने फिर उन्हें कहा, जो मार्स पर गया हुआ था छोटे पहियों वाला वाहन, व्हीकल जो था, स्मॉल व्हील्ड व्हीकल, उसके बारे में पढ़ने के लिए कहा, जो कि सॉइल ऑफ मार्स पर गया हुआ था, वहाँ चला था और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। ठीक है ना। और आगे देखिए पहेली ने क्या पढ़ा। तो पहेली ने जो बहुत पहले प्राचीनतम माध्यम यूज किए जाते थे इधर से उधर आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर खुद भी आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, उनके बारे में पढ़ा। आगे स्टोरी आती है ट्रांसपोर्ट की। आखिर ट्रांसपोर्ट की स्टोरी है क्या, इसके बारे में पढ़ना है। तो बहुत समय पहले की बात है, जब कोई मीन्स नहीं रहा करता था ट्रांसपोर्ट का, लोग अपने पैरों पर चलते थे। साथ ही साथ में अगर कोई सामान होता था तो उसे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे, या फिर किसी जानवर के प्रयोग के बाद, मतलब जानवर का यूज़ करके उसके साथ ले जाते थे। भाई उसके पीठ पर लाद देंगे, तो इस तरह का कुछ करते रहे होंगे। और अगर वाटर के रूट से जाना है तो क्या करेंगे, एंशियंट टाइम में तो नाव का प्रयोग होता था। नावें भी कैसे होती थी, धीरे धीरे यहाँ डिजाइन मतलब आगे आगे बढ़ता गया। एक एक बार में जो अभी हम नाव देखते हैं कुछ इस तरह का नहीं बन गया था। पहले देखिए सिंपल लॉक्स होते थे वुड के, और हॉलो कैविटी होती थी। वुड्स वर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड, जिसमें हॉलो कैविटी मेड की जा सकती थी। ठीक है ना। फिर आगे धीरे धीरे डिजाइन लोगों ने सीखी, और धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि मतलब बोट का जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था उससे आज जो स्टीम लाइन शेप में स्ट्रक्चर आ गया है, इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ बहुत बड़ा गैप था। मतलब इस समय एक बार में नहीं बना था, लोगों ने सीखा, जाना, किया होगा एक्सपेरिमेंट, आगे आगे धीरे धीरे इम्प्रूव होता हो गया होगा। यहाँ आप समझ सकते हैं। और ये शेप्स कैसे थे, जैसे कि जो पानी में रहने वाले जियो के शेप होते, यानी कि स्टीम लाइन शेप होते थे। ठीक है ना। और जब पहियों का आविष्कार हो गया तो इससे काफ़ी बड़ा चेंज आ गया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। डिजाइन ऑफ जो व्हील था धीरे धीरे इम्प्रूव किया हज़ारों सालों के ऊपर दौरान। ठीक है ना। एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। एनिमल्स ऐसे व्हीकल्स को खींचते थे जो किस पे चलते थे, पहियों पर चलते थे। ठीक है ना। अनटिल द बिगनिंग ऑफ 90th सेंचुरी, जब तक कि 90th सेंचुरी की शुरुआत नहीं हुई तब तक पीपल किस पर डिपेंड करते थे, एनिमल पावर पर, यानी एनिमल के द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे। सीधी सी बात है। इन्वेंशन हुआ जब स्टीम इंजन का, तो एक नया सोर्स हो गया पावर के लिए। रेल रोड्स मेड की गई इसके लिए, जिससे कि ये उस पर चल सके। अब उसमें कैरिज भी होता था, यानी मनुष्य भी जाया करते होंगे, और साथ ही साथ में कैरिज का भी हुआ होगा, कोई व्यवस्था हो सकता है, अलग अलग ट्रेनें चलती रही होगी। खैर उतना आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। स्टीम इंजन ड्रिवन कैरिज एंड वेजन्स, ये आप ध्यान रखिए। अब ट्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर मनुष्य भी जाएंगे, साथ ही साथ सामान भी ढोया जाता रहा होगा। हाँ, आज हम देखते हैं, अभी अभी रिसेंट में हम देखते हैं तो मालगाड़ी अलग होती है और वो अलग होती है, तो वही उस समय का भी सिस्टम रहा होगा, भले ही वो थोड़ा अलग हो। लेटर कम ऑटोमोबाइल्स, अब ऑटोमोबाइल्स आ गई और मोटराइज्ड बोट्स आए, शिप्स आई, जिनमें मोटर लगे हुए थे, और वो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर में जब हम जाएंगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हुआ करती थी। अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 जो थे उनमें डेवलपमेंट हुआ, एरोप्लेन्स का दिखाई दिया, शॉ हुआ। ठीक है ना।
और धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसको ऐसा मॉडिफाई किया गया, डेवलप किया गया कि वो पैसेंजर्स के साथ साथ सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा सके। कुछ इस तरह का उसको बनाया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, मोनोरेल आए, सुपरसोनिक एरोप्लेन हुआ। तो ये सभी कुछ 20वीं शताब्दी के कंट्रीब्यूशंस थे। और यहाँ एक एक्सरसाइज दी जा रही है कि 10.1 का जो फिगर है, इसमें आपको सबसे प्राचीनतम जो साधन है उससे सबसे नवीनतम साधन में इसको लिस्टिंग करनी है। ज़रा देखें, एक बैलगाड़ी बनी हुई है, मेरे हिसाब से ये सबसे प्राचीनतम होगा। उसके बाद देखिए इससे आगे कौन बढ़ता है, तो साइकिल आती है जो कि हम लेकर के चलते हैं। और इसके आगे फिर आई थिंक बस को आना चाहिए गाइस, इसमें आप अपने हिसाब से देखिएगा। और उसके बाद फिर ट्रेन आ जाएगी, देन ये शिप आई, और देन फर्दर सबसे लास्ट में एरोप्लेन आएगा। कुछ इस तरह से होना चाहिए गाइस। आप भी इसको ट्राई करिएगा और समझिएगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। ये आपके थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है कि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पर अंत हुआ, ठीक है ना। और अभी भी डेवलपमेंट चालू ही है गाइस। थैंक यू।